नमस्कार बच्चों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे बच्चों, और क्वेश्चंस इस पर जो बताए जाएंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, करीब 40 सवाल होंगे। बड़ी क्लास होगी बच्चों, दो क्लास में इसे देंगे, 3 घंटे का करीब रहेगा पूरा, और पूरा डिविजिबिलिटी सभी रूल के साथ और अच्छे से अच्छे सवाल इसमें जो कैट के आए हुए क्वेश्चन या फिर जो है सीडीएस के आए हुए क्वेश्चन बच्चों, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आए हुए सवाल हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसमें। सबसे पहले जो है जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ा सा बेटा हम लोग जो है रूल पहले से एक बार जो है रिवाइज कर लें। तो देखो बच्चों, रूल में थोड़ा सा जो फंडामेंटल उसका समझना ज़रूरी रहेगा। कई क्वेश्चन में जो है ये अभी जो बताया जाएगा वो बहुत काम आएगा बच्चों, इसलिए ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले 2 का 2, 4, 8, 16, 32 इन सब का टेस्ट क्या होता है बच्चों? 2 में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए बोलो? तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसी तरह से 4 में अंतिम 2 अंक होता है बच्चों, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 में अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये रूल कैसे बन जाता है ये समझ लो। तो जैसे एक संख्या है, मान लो ABCDE, ये है बच्चों। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं E प्लस 10D प्लस 100C प्लस 1000D प्लस 10,000A, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसे, है ना। तो अब यहाँ पर 2 से अगर टेस्ट करना है तो देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 के लिए जो पॉइंट रह जाएगा, क्या रह जाएगा बच्चों? लास्ट डिजिट। अगर ये नंबर भी 2 से डिवाइड है तो इससे पहले वाले देखो सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। 4 के लिए क्या होगा? देखो 4 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, इसके पहले डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 4 के लिए अंतिम 2 नंबर मैटर करेंगे, अंतिम 2 नंबर मैटर करेंगे। 8 के लिए बच्चों, 8 के लिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 8 के लिए अंतिम 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, है ना। इस तरह से होता है। तो ये जो समझना जरूरी है, आगे सवालों में ये काम आएगा, है ना। जो ये देखो सिर्फ 2 से पहले सब में डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो इस पे खाली डिवाइड होना चाहिए, तब 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 4 में यहाँ तक सब में डिवाइड हो रहा है, तो 4 के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से है। इसी तरह से जो 5 और 10 का टेस्ट क्या होता है बच्चों? 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और 10 में लास्ट डिजिट 10 होना चाहिए। वो भी देखो बच्चों यहीं से क्लियर हो जाएगा। 10 और 5 का टेस्ट देखो, तो 10 और 5 में यहीं से 5 में क्या होता है देखो कि सब लोग जानते हो बच्चों, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और 10 में यूनिट डिजिट जो है सिर्फ 0 होना चाहिए। वो क्यों होता है देखो, तो यहाँ पे 5 में देखो सब में डिवाइड हो रहा है, तो 5 का फर्क किस में पड़ेगा? सिर्फ लास्ट डिजिट में पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे में 5 से डिवाइड होगा, ठीक बच्चों। उसके पहले देखो सब में 5 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह से 10 से देखो सब में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये नंबर जो है तो ये 0 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, ठीक बच्चों। तो ये जो है 2, 4, 8, 16 ये सब का टेस्ट, और 5 और 10 इनका टेस्ट इतने पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, 5 के बाद अगर हम देखें 25 का टेस्ट बच्चों, 25 का 5, 25, 125 या 625 इनका टेस्ट देखें, तब देखो बच्चों तो ये नंबर को देखो, तो 5 का टेस्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। इसमें 0 या 5 होना चाहिए, तब वो 5 से डिवाइड होगा। 25 का टेस्ट क्या होगा बच्चों? 25 के टेस्ट में देखो यहाँ पर सब में 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 के लिए क्या होगा बोलो? लास्ट 2 डिजिट देखा जाएगा, लास्ट 2 डिजिट। 5 के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। और जो है 25 के लिए क्या हो जाएगा बोलो? 25 के लिए यहाँ पे देखो 25 से डिवाइड हो रहा है, इससे पहले भी डिवाइड हो रहा है, तो 25 के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखा जाएगा। लास्ट 2 डिजिट जो है ये 25 से डिवाइड होना चाहिए। 125 के लिए क्या होगा बच्चों?
125 से 1000 में डिवाइड हो रहा है, इस पे पहले डिवाइड होगा, तो 125 के लिए अंतिम 3 डिजिट देखना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया 5 के लिए यूनिट डिजिट, 25 के लिए अंतिम 2 डिजिट, 125 के लिए अंतिम 3 डिजिट। इस तरह से 5, 25, 125 का टेस्ट हुआ, ठीक बच्चों। उसी तरह से अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि जैसे तुमसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कहा जाए कि 25 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, या 8 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, या 125 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 25 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, तो लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट 25 से अगर डिवाइड होंगी तो नंबर 25 से डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड नहीं है तो इसी में खाली डिवाइड कर देंगे। 25 से अगर हम 89 में डिवाइड करेंगे तो 75 तक डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 14 शेष बचेगा। 8 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 72, और फिर 6 और जो है 64, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 5 बच जाएगा। इस तरह से लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे। 125 का डिवाइड करना है तो लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे, और 125 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 750 तक डिवाइड हो जाएगा। 750 तक डिवाइड हो जाएगा। 750 के बाद क्या बचेगा बच्चों, 39 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चले बच्चों। अब जैसे 3 का टेस्ट है, तो 3 का टेस्ट कैसे बन जाता है बच्चों, तो 3 का या 9 का टेस्ट में सब लोग जानते हो सम ऑफ डिजिट जो है, तो जैसे ए बी सी एक नंबर है, तो अब इसमें 3 का टेस्ट हमें करना है। तो 3 का टेस्ट क्या होता है बच्चों, सब लोग जानते हो, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 9 का टेस्ट क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो बच्चों ये टेस्ट कैसे बना सकते हो, इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, 100A प्लस 10B और प्लस C, ये लिख सकते हैं। अब 3 का टेस्ट अगर करना है तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 99 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 99 तक डिवाइड हो जाएगा। और क्या बचेगा बच्चों, एक 99A जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 से डिवाइड 99 में हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, A बचेगा, A बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर 9B तक डिवाइड हो जाएगा, 9B तक डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, B बचेगा। और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो क्या बचेगा बोलो, C बचेगा। अब बोलो बच्चों 3 का टेस्ट यहाँ से पता चल गया कि अगर A प्लस B प्लस C 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, है ना। फिर से समझो, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 99 तक डिवाइड हो जाएगा, A बचेगा बच्चों। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 तक डिवाइड हो जाएगा, B बचेगा। और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से भी 99 तक डिवाइड हो जाएगा, A बचेगा। 9 से यहाँ पे 9B तक डिवाइड हो जाएगा, B बचेगा। और यहाँ पे 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 का भी टेस्ट क्या हो गया बच्चों, A B C का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि बाकी नंबर देखो 99 तक डिवाइड हो जा रहा है, A बच रहा है, 9B तक डिवाइड हो जा रहा है, B बच रहा है, और C नहीं डिवाइड हो रहा है। तो अब अगर A प्लस B प्लस C यह नंबर 9 से डिवाइड होगा तो नंबर पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक बच्चों। इस तरह से हम लोग 3 और 9 का टेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जैसे 6 का टेस्ट क्या होगा, 2 4 8 16 इन सब का हो गया, 3 9 का हो गया, 5 10 का हो गया। 6 का टेस्ट क्या होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। 6 का टेस्ट हो गया। 11 का टेस्ट क्या होता है बच्चों, 11 का, तो 11 के लिए जैसे लिखा है 3 6 7 2 6 3 2 7, ये लिखा है बच्चों। तो 11 का टेस्ट जो है, एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग यहाँ से जोड़ें, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 सम आ गया। यहाँ से जोड़ें 6 2 8, 8 और 7 15, 15 3 18, ये 18 सम आ गया। इन दोनों का जो अंतर है, वो जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यह अंतर जो है वो 0 11 22 इनमें से कुछ हो सकता है। एक तरीका ये हुआ बच्चों। दूसरा तरीका ये इस तरह से होता है कि 3 6 7 2 6 3 2 7, ये लिखा है। तो इसमें एक तरफ से ऐसे इस तरह से घटा दो बच्चों, साइन सहित। 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, 2 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा,
5 से 5 कट जाएगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कहा जाए 253871, ये लिखा है 713, ये लिखा है, अब चेक करना है। तो वो तरीका तो ठीक है, इस तरीके से कैसे बच्चों, कहीं से कहीं चल सकते हैं हम, इधर सीधा चल सकते हैं, इधर सीधा चल सकते हैं, 2 में से 5, 3 में से 8, 7 में से 1, और अगर कुछ नहीं बच रहा है तो 0 समझ लेंगे, 3 में से 0। अगर लास्ट नंबर कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 समझ लेंगे, अपने मन से बढ़ा लेंगे, है ना। ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा प्लस का 6, और ये आ जाएगा प्लस का 3, ये 9 आएगा, और ये माइनस का 8 आएगा। तो माइनस का 8 प्लस का 9, ये 1 हो रहा है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से हम लोग 11 का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके अलावा 7 का टेस्ट जो होता है, 7 का टेस्ट बच्चों, तो 7 का टेस्ट क्या होता है, अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना शेष में से घटाने पर, शेष में से घटाने पर। एक तो ये होता है बच्चों, तो ये कैसे आ जाता है ये बता रहे हैं अभी। इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है ना, कैसे देखो, पहले ये कैसे होता है बच्चों, अंतिम अंक का 2 गुना शेष में घटाने पर। जैसे 1001 को चेक करना है हम लोगों को कि ये नंबर जो है 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंतिम अंक का 2 गुना शेष में से घटाने पर इसको अलग कर देंगे, और इसको अलग कर देंगे बच्चों, और इसमें से 1001 लिखा है, तो क्या करेंगे देखो फिर से, एक तो पहले इसको यहाँ से अलग कर देंगे, और इसका 2 गुना जो है शेष में से घटा देंगे, तो इसका 2 गुना कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 98 आ जाएगा, और 98 7 से डिवाइड है। ठीक है ना, इसमें भी यही काम कर सकते हैं, इसका 2 गुना 16 आ जाएगा, 16 अगर 9 से घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, और ये 7 से डिवाइड है बच्चों। तो ये 7 का टेस्ट हो गया। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है, और ये कैसे आता है ये हम बता रहे हैं, और किसी भी नंबर का कैसे निकलता है बच्चों ये भी बता रहे हैं, है ना। तो देखो, ये टेस्ट के अलावा एक टेस्ट होता है 7 का एक टेस्ट और होता है बच्चों। इस पर सवाल अभी पेपर में आया है, इस तरह से टेस्ट रहेगा। जैसे अभी हम लोग ने बताया था, एक नंबर है 100A प्लस 10B प्लस C। अब इसे समझना अच्छे से बच्चों, तो 7 का टेस्ट बनाना है, इसमें सीधे सवाल आया है पेपर में, है ना। तो 7 का टेस्ट करना है इसमें, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसमें 90 7 से डिवाइड करेंगे तो जो है 98 तक डिवाइड हो जाएगा, 98A डिवाइड होगा, तो शेष कितना बचेगा बच्चों, 2A शेष बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 7B डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचेगा बताओ, 3B बचेगा, और यहाँ पर C बचेगा, ये C बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 98 तक डिवाइड हो जाएगा, 2A बच जाएगा। तो 98 की चिंता नहीं करनी है। देखो 100A को कैसे लिख देंगे, 98A प्लस 2A ऐसे लिख देंगे। उसी तरह से 10B को क्या लिख देंगे बच्चों, 7B प्लस 3B ऐसे लिख देंगे, और प्लस C, ये हो गया बच्चों। अब बताओ, ये नंबर चाहे A का मान कुछ भी होगा, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, A का मान B का मान चाहे जो होगा, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो हम लोग को इसकी चिंता नहीं करनी है। अब बताओ बच्चों, ये जो बच रहा है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों, कि इसमें अगर 2A प्लस 3B प्लस C यह नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन अभी आगे है, ये MBA के एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों, है ना। बहुत अच्छा सवाल ये, और ये किसी भी सवाल के लिए ऐसा सवाल बन सकता है, और जो है और भी रिजल्ट इसके हो सकते हैं, और भी रिजल्ट बच्चों हो सकते हैं इसके, वो भी अभी बता रहे हैं ना, और रिजल्ट क्या हो जाएंगे वो बता रहे हैं। पहले इसके एक रिजल्ट ये बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने कहा कि कोई भी नंबर का टेस्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है बच्चों, ये देखो, किसी भी नंबर का टेस्ट अगर हमें बनाना है तो उसका तरीका ये होता है, जैसे हमें मान लो 13 का टेस्ट बनाना है, 13 का टेस्ट बनाना है, हमें नहीं याद है कि 13 का टेस्ट क्या होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर को इस तरह से 3x प्लस 1 इस तरह से लिख देंगे। मतलब बाद वाले नंबर के साथ x, और ये बाद वाला नंबर है बच्चों, और ये पहले वाला नंबर है,
इस तरह से। जैसे 19 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 9x + 1। जैसे 23 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3x + 2। जैसे 29 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 9x + 2। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब एक नंबर, एक x का वह मान पता करो, x का वह मान पता करो जो इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक बच्चों, x का एक मान पता करो जो इसे सेटिस्फाई करता है, और वो जो है वो सीड नंबर कहलाता है, वो सीड नंबर कहलाता है। x का एक मान पता करो जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम सीड नंबर कहते हैं, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है ना बच्चों। वह नंबर प्लस में भी हो सकता है, x का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। हम लोग दोनों एग्जांपल देखते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। ठीक बच्चों, तो जैसे अब देखो ये कैसे, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही आसान है ये कि हम लोग जो है इससे कैसे 13 लाएंगे। तो 13 = 3x + 1 लिखा बच्चों। अब हम लोगों को अगर ये एक नंबर ऐसा खोजना है कि जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए, तो यहाँ पे आसान हो गया कि हम लोग इसे जो है 12 बना दें और +1 करके, देखो 13 आ जा रहा है, तो ये 12 बना करके और +1 करके 13 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये बहुत आसान हो गया। तो यहाँ है ऐसा, क्या हो जाएगा बोलो, x का मान कितना रखने पर, 4 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया क्या बच्चों, कि अंतिम अंक का 4 गुना शेष जोड़ने पर, प्लस में आ रहा है ना, तो x बराबर +4 रखा जा रहा है, x बराबर +4 रखा जा रहा है। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा कि अंतिम अंक का 4 गुना शेष में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी, है ना बच्चों। क्या मतलब हुआ, देखो फिर से समझो इसे, कि पहले इसे ऐसे लिख दोगे, x का एक मान पता करोगे जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम सीड नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे सीड नंबर क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, सीड नंबर यहाँ पे 4 आ गया। 4 प्लस में आया है ना, तो अब कई बार माइनस में आएगा, तो प्लस में आया है, इसलिए नियम क्या होगा, अंतिम अंक का 4 गुना शेष में जोड़ने पर बचा नंबर जो है वो 13 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 1001 को चेक कर रहे हैं, तो इसका कितने गुना बच्चों, 4 गुना, इसका 4 गुना कितना आ जाएगा बोलो, 1 का 4 गुना 4, तो देखो 104, 104 13 से डिवाइड है ना। और इस प्रोसेस को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करोगे तो फिर इसका 4 गुना कितना आ जाएगा बोलो, 16, 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 26, 26 देखो 13 से डिवाइड है, इसलिए पूरा नंबर 13 से डिवाइड है ना। इसका 4 गुना 100 में जोड़ेंगे, 104 आ गया, यहीं पे चेक हो गया कि ये 13 से डिवाइड है। और चाहो तो इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 4 का 4 गुना 16 आ गया, 16 10 में जोड़ोगे तो 26। अब देखो साफ दिख रहा है कि ये 13 से डिवाइड है, ये हो गया बच्चों, है ना। जितना नंबर आया है अगर वो प्लस में है तो अंतिम अंक का उतने गुना जोड़ा जाएगा, अगर वो माइनस में है तो अंतिम अंक का उतने गुना घटाया जाएगा, ये है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो बच्चों, जैसे चलो यही देख लो फिर मिटा देंगे। तो इसमें जो है एक एग्जांपल और देखो बच्चों, जैसे कहा जाए, मान लो कि जैसे कहा जाए तुमसे 17 का टेस्ट है, 17 का टेस्ट है, तो 17 को क्या लिखोगे बच्चों, 7x + 1 लिख दोगे, 7x + 1 लिख दोगे। अब देखो क्या दिक्कत आएगी, ये थोड़ा कठिन है बच्चों, ध्यान देना। अब जो है तुम्हें 17 लाना होगा, या 34 लाना होगा, या 51 लाना होगा, या 68 लाना होगा, है ना, 17 का मल्टीपल लाना होगा। तो 17 लाने के लिए तुम्हें इसको 16 बनाना पड़ेगा, तभी तो जो है 17 आएगा। 34 बनाने के लिए तुमको इसको 33 बनाना पड़ेगा, 51 बनाने के लिए तुम्हें इसे 50 बनाना पड़ेगा, 68 बनाने के लिए तुम्हें इसे 67 बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 16 नहीं आएगा, 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 33 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 67 नहीं आएगा। तो अगर 2-3 वैल्यू पॉजिटिव में ना मिले तो तुरंत निगेटिव की तरफ स्विच कर जाओ, निगेटिव की तरफ। मतलब कैसे, 17 लाने का एक तरीका तो 16 + 1 है, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, 18, माइनस का 18 + 1 भी तो कर सकते हो, माइनस का 35 + 1 भी तो कर सकते हो, माइनस का 52 + 1 भी कर सकते हो, माइनस का 69 + 1 भी कर सकते हो।
अब देखो बच्चों, प्लस में नहीं आया तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में देखो बन गया, है ना। कैसे देखो, कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये देखो बन गया, ये है देखो, ये बन गया 35 बन जाएगा, है ना। देखो फिर से समझो बच्चों, 7x+1 बना इसका। अब हमें सीट नंबर पता चल करना है, x पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो अगर हम पॉजिटिव, कैसे पता चलता है कि हम क्या मान रखे हैं, बहुत आसान है। 17 जब तुम्हें चाहिए होगा तो तुम इस नंबर को 16, ये +1 अलग करते जाओ बच्चों सबसे। +1 जब अलग करोगे तो 16, 33, 50, 67 आ जाएगा। 17 की टेबल के नंबर हैं ये, है ना। अब ये जब +1 अलग कर दिया तो 7x को 16 बनाओगे तभी ना 17 आएगा। 7x को 33 बनाओगे तब 34 आएगा। 7x 50 बनाओगे तभी 51 आएगा। जब 7 का डिवाइड 16, 33, 50, 67 में होता ही नहीं है तो 7 को तुम ये कैसे बना पाओगे, समझ गए ना। तो ये नहीं बन पाएगा। प्लस में अगर वैल्यू नहीं आ रही है तब क्या करोगे बच्चों, माइनस की तरफ स्विच करोगे। माइनस में देखोगे तो 17 बनाने के लिए तुम इसे -18 बना दो, है ना, तब भी देखो 17 आ जाएगा। तो ये तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 7 से 18 में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगला वैल्यू बन जाएगा 35। देखो तो 7 का 5 गुना रखने पर तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, -5 आ गया। अब यहाँ देखो क्या आया है बताओ, ये निगेटिव में आया है, निगेटिव में है। तो अब क्या रिजल्ट निकला, 17 का टेस्ट क्या हुआ कि अंतिम अंक का 5 गुना, अंतिम अंक का 5 गुना शेष में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से डिवाइड होनी चाहिए। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल एक देख लो बच्चों। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए, तुम्हें चेक करना है कि 85 और 34 को चेक करना है मान लो। तो क्या करोगे बच्चों, अंतिम अंक का 5 गुना शेष में से घटाने पर, 5 का से जो 4 का 5 गुना 20 घटा दो, कितना आ गया बोलो, 833 आ गया। अभी भी ये बड़ी संख्या है, फिर यही करो, इसका 5 गुना 15 घटा दो, 68 आ गया। अब देखो 17 से डिवाइड है। ये हो गया 17 का टेस्ट। ठीक बच्चों, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं पॉजिटिव नंबर आए, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। कुछ टर्म तक चेक करो, अगर पॉजिटिव में मिल जाता है मान तो ठीक है, नहीं तो तुरंत निगेटिव में सर्च करो, ठीक है। इस तरह से हम लोग 17 का या किसी भी नंबर का टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे 13 का हो गया, 17 का हो गया, 19 का बनाओ बच्चों, 19 का टेस्ट। तो 19 को क्या लिखेंगे बोलो, 9x+1 लिख देंगे, 9x+1 लिख देंगे। अब या तो इसे 19 बनाओ या फिर इसे 38 बनाओ। 19 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 18+1 बन गया। देखो आसान हो गया ये। 19 कैसे बन जाएगा बच्चों, x बराबर 2 रखने पे बन जाएगा, x बराबर 2 रखने पे। और कैसा रख रहे हो, प्लस का 2 रख रहे हो, तो x बराबर +2 रखने पे आ जा रहा है बच्चों। तो ये सीड नंबर हो गया। और 19 का टेस्ट क्या हो गया बोलो, अंतिम अंक का 2 गुना शेष में से घटाने पर, शेष में जोड़ने पर। ठीक बच्चों, जैसे एग्जांपल से समझो, 38, 19 ये है बच्चों, 38, 19 इसको चेक करना है। तो ये 19 से डिवाइड है, चेक करते हैं। अंतिम अंक का 2 गुना शेष में जोड़ने पर, 9 का 2 गुना 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बोलो, 399 आ जाएगा। 399 दोबारा चेक करना है, तो 9 का 2 गुना 18 फिर जोड़ दो बच्चों, 18 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 जोड़ोगे तो 40 और 50 57 आ जाएगा, 57। ये हो गया बच्चों, 19 से डिवाइड है। सबको समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का टेस्ट निकाल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे 23 का टेस्ट करना है, 23 का टेस्ट करना है तो क्या करोगे, 23 का टेस्ट करना है तो 3x+2 कर दोगे, 3x+2 कर दोगे बच्चों। अब तुम्हें यहाँ पे 23 लाना है, 23 लाओ या फिर 46 लाओ या फिर 69 लाओ, ऐसा कुछ लाओगे। अब 23 लाना है अगर, तो यहाँ पे 23 कैसे आएगा बच्चों, 23 लाना है अगर तो यहाँ पे क्या लाना होगा बताओ, +2 अलग करो तो 21 और 2। अब ये देखो बन गया, इतने में बन गया। 21 और 2 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, इसको 21 बनाओ दो, तो 21 का बन पाएगा। जब ये 21 बन जाएगा तो 2 जोड़ करके 23 आ जाएगा। तो हो गया सॉल्व बच्चों। x समान ये कितने गुना है, 7 गुना, तो x बराबर +7। ये सीड नंबर हो गया। और टेस्ट क्या हो गया 23 का, अंतिम अंक
अंतिम अंक का 7 गुना, अंतिम अंक का 7 गुना शेष में जोड़ने पर बची संख्या 23 से डिवाइड होगी, तो पूरा नंबर 23 से डिवाइड होगा। अब आ गया बच्चों सबको समझ में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का टेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक बच्चों, तो 2, 4, 8, 16 का टेस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्लियर किया गया। 3, 9 का टेस्ट क्यों बनता है बच्चों, ये बताया गया। 7 का या 11 का या किसी भी नंबर का टेस्ट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये सब तुम्हें बताया गया, ठीक है ना। 7 का टेस्ट जो बनेगा वो 7 से नहीं बनेगा, वो 14 से बन जाएगा। 7 का डबल कर लो, 7 का डबल कर लोगे तो 14 आ जाएगा बच्चों, और इसे 4x+1 लिख दोगे, 4x+1 लिख दोगे। अब 14 बनाओगे, 28 बनाओगे, इस तरह से तो वही बन जाएगा। तो 7 का टेस्ट जो है पूरा मतलब जितने भी टेस्ट थे बच्चों वो हमने बताया तुम्हें। अब आ जाओ इसमें सवाल में चलोगे तो शुरू से चलते हैं। पहला सवाल देखो बच्चों, कुछ सवाल आसान है, उसके आगे के सवाल देखोगे तो सभी सवाल जो है अच्छे सवाल बच्चों, लेकिन जो आसान है वो भी ठीक सवाल है। तो ये एक सवाल है, इसमें 88 से डिवाइड होता है, x + y का मान बताना है। 1330 x 558 y2, इसमें 88 से डिवाइड होता है बच्चों, इसमें 88 से डिवाइड होता है। और अब तुम्हें बताना है कि x + y क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 88 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका टेस्ट हमें पता है। तो क्या नंबर आ जाएगा बच्चों, 8 और 11। अब 8 का टेस्ट पहले कर लें, जिससे कि एक मान हमें पता चल जाए। तो 8 का जब हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 8y2, ये नंबर जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर 8y2, तो यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चों, 8 से डिवाइड करोगे तो ये तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पर y का मान अगर हम 3 रख देंगे बच्चों, 8 तो डिवाइड हो ही रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो 12, 0 तो डिवाइड नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 42 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। तो ये दो मान आ गए बच्चों, y का मान 3 होगा या y का मान 7 होगा, दोनों कंडीशन में ये डिवाइड हो रहा है। तो दो मान हो गए y के, क्या क्या बच्चों, 3 या फिर 7, 3 या फिर 7। तो y का मान हमें पता चला है, या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब अगर y का मान हम लोग 3 रख देते हैं बच्चों, तब क्या होगा, 3 रख के पहले मान निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये घटाओगे तो 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15 और 3 18, 18 आ गया। और बाकियों को जोड़ोगे तो y + 5, y का मान 3 है, 8 हो गया, प्लस x + 3, 8 3 11 और 1 12, तो 12 + x आया बच्चों। यह नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए। यह नंबर 11 से डिवाइड तब होगा जब x का मान क्या होगा बच्चों, 6 होगा। x का मान 6, क्योंकि इसे 0 बनाओगे तो हमें पता चल गया, एक मान आ गया क्या बच्चों, एक मान आ गया x बराबर 6 होगा। कब होगा, जब y बराबर 3 होगा। x बराबर 6 होगा जब y बराबर 3 होगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरा मान क्या आ जाएगा बच्चों, तो 1330 x 558 y2, ये है। 3 रख के हम लोग ने निकाल लिया। 3 के अलावा क्या हो सकता है बोलो, 7 हो सकता है। 7 रखें बच्चों तो क्या आ जाएगा बोलो, 10 15 15 18 आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 15, थोड़ी सी गलती हुई बच्चों, एक बार फिर से लिख रहे हैं। हाँ, 1330 x 558 और y2, y का मान हम लोगों ने रखा है आपकी 7, y का मान 7 रखा, ठीक है। अब चलो बच्चों, 8 2 10, 10 5 15 15 15 3 18 आ गया मान। अच्छा, यहाँ पे जोड़ें तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे अब तो 7 5
12, 12 और x, 12 3 15, 15 और 1 16, तो -16 प्लस x, ये आ गया। अब x का मान, जब y का मान 7 रखेंगे तब x का मान बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो एक मान और आ गया कि x बराबर 2 होगा, तब y बराबर क्या होगा, y बराबर 7 होगा। अब दोनों कंडीशन में उसने पूछा क्या है बच्चों, x प्लस वाई पूछा गया है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पे भी देखो 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, तो x प्लस वाई का मान फिक्स होगा और उसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया। ये एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले y को टेस्ट कर लेंगे, पहले 8 को टेस्ट कर लेंगे। 8 का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अंतिम 3 अंकों में 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 से 8 में डिवाइड हो जा रहा है। अब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 है, 32 पे डिवाइड होगा बच्चों और 72 पे होगा। तो y के 2 मान संभव हैं, 3 या 7, 3 या 7 में से कोई एक मान होगा। जब हम इसका मान 3 रखेंगे तब देखेंगे, तब सम आ रहा है 18 और 12 प्लस x आ रहा है, तो यहाँ पे 6 रखने पर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर 3 रखने पर क्या होगा बच्चों, 8 से डिवाइड होगा, और x बराबर 6 रखने पर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 9 हो गया। और जब दूसरा मान रखेंगे, y का मान 3 के बजाय 7 रखेंगे, तो जितना y बढ़ेगा उतना ही x घट जाएगा। जितना y कितना बढ़ा बच्चों, 3 से बढ़ करके 7 हुआ, तो यानी 4 बढ़ा, तो वहीं y का मान 6 से घट के 2 हो गया। तो x का मान, तो x का मान, y का मान जितना बढ़ा उतना ही x घट गया। इसीलिए देखो दोनों बार जोड़ क्या है बच्चों, 9 आया। ठीक है, तो ये हो गया जो है पहला सवाल। अगले सवाल में आओ। दूसरा सवाल कह रहा है कि इसमें 72 से डिवाइड होता है, इसी टाइप का सवाल है बच्चों, ये भी 72 से डिवाइड होता है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 985 x 3678y, ये है बच्चों 985 x 3678y। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है 72 से डिवाइड होता है तो अंतिम 3 अंक में 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से 78y में डिवाइड करेंगे बच्चों। तो 8 से 72 तक डिवाइड हो जाएगा, 6 बचेगा, y उतारोगे तो यहाँ से 8 8 64 में डिवाइड होगा। तो यहाँ y का मान पता चल गया हम लोगों को कि y का मान क्या होगा, बोलो 4 होगा। y का मान 4 हो गया। अब 9 से डिवाइड होना बचा है, क्योंकि 72 के लिए हम लोग किसको टेस्ट करेंगे बच्चों, जिसका टेस्ट हमें पता है, यानी 9 और 8 का टेस्ट करेंगे। 8 का टेस्ट हो गया है, अब 9 के लिए हम लोग जो है अंकों को जोड़ेंगे। अगर 9 के लिए वैसे सही तरीका ये है कि अंकों को जोड़ो नहीं, बल्कि 9 छोड़ते जाओ, 9 हटाते जाओ, जो शेष बचे वो खाली देखो। दोनों तरीके से बता रहे हैं बच्चों। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो 9 8 जोड़ने में टाइम बर्बाद होता है, 9 और 8 17, 5 22, 22 3 25, 25 और 6 31, और 7 38, और 8 46, और y 4 है 50 आएगा। 50 प्लस x आ जाएगा, 50 प्लस x आ जाएगा। और वैसे सही तरीका ये है कि यहाँ पर 985x 3678y, तो यहाँ पर सही तरीका ये है बच्चों कि 9 हटाते जाओ, 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 7 और यहाँ से 2 हटा दो, 9 हट गया, 8 और 1 हट गया, 2 बचा यहाँ पे, और ये 10 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ने में कहीं गलती हुई क्या, 985x जोड़ो बच्चों, y बराबर 4 है, तो ये 17, 5 9 8 17, और 5 22, और 3 25, और 6 31, और 7 38, और 8 46, और 4 50 है 50। तो यहाँ पे फिर से यहाँ से देखिए बच्चों, तो 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ठीक है। आप देखो 9 कट गया, और 6 3 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया। अच्छा हाँ ठीक है, ये 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 कट गया, तो बचा कितना बच्चों, यहाँ पे 2 बचा, और अच्छा ये 4 भी तो है, ठीक है। तो अब क्या जाएगा, 8 और 1 9 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 5 बच जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ये है
तो इसमें जो है थोड़ा सा समय बच जाता है। और अब यहाँ पर भी देखो, अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 45 से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है बच्चों, जो बच रहा है उससे मतलब है। खैर कैसे भी सॉल्व करो, यहाँ पर 50 आ गया है, तो अब बोलो y का मान, x का मान क्या रख दें बच्चों यहाँ पर, तो x का मान 50 के बाद जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो कौन सा है बोलो, तो 54 है। 54 में बनाने के लिए x का मान क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग जो है x बराबर 4 आ गया और y बराबर कितना है बोलो, ये भी 4 है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, 4x माइनस 3y क्या होगा, तो 4x 4 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो 16 में से 12 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। दोबारा सुन लो जल्दी से, क्या करेंगे बोलो, पहले जो है 3x, पहले हम लोग इस सवाल में यहाँ से शुरू करेंगे और अंतिम 3 अंक में 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 72, 6 बचा, y उतारेंगे 64, 4 आने पे डिवाइड होगा बच्चों, तो y का मान 4 हो गया, y का मान 4 रख दिया। अब यहाँ पे अंकों का योग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 50 प्लस x आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जोड़ने में टाइम ना बर्बाद हो, इसके लिए क्या करो, 9 छोड़ते जाओगे, तो 9 छोड़ोगे तो लास्ट में 5 प्लस x बचेगा। अब इसमें जो है x बराबर क्या रखोगे, x बराबर साफ दिख रहा है 4 रखोगे, तो ये है x बराबर 4 आ गया बच्चों, और y बराबर भी 4 था, यहाँ रख दोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4। यहाँ पे पेपर में जब ये सवाल पूछता है तो प्रायः x और y का मान नहीं पूछता है बच्चों, क्योंकि x और y का मान पूछेगा तो लड़का ऑप्शन रख के देख लेगा, इसीलिए जो है इस तरह का सवाल पूछता है जिसमें तुम ऑप्शन को नहीं चेक कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए तुम्हें सॉल्व करना पूरा आना चाहिए। तो ये हुआ बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सवाल देखो, थर्ड सवाल, इसमें कह रहा है कि 6327 x 455y, यह नंबर जो है x और y के कितने पेयर हो सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों। तो अगर हम जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 और 9 27 और 5 27 और 5 32, 32 और x प्लस y ये आ जाएगा। और अगर हम 9 छोड़ते जाएंगे तो ये 9 छोड़ देंगे, 7 2 9 छोड़ देंगे, 5 और 9 छोड़ देंगे, तो 5x प्लस आई आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, 27 अलग कर दोगे तो तुम्हें तो वैसे भी 27 से मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है बताओ, जो बच रहा है उससे मतलब है ना। तो 5x प्लस वाई से मतलब है, तो जो काम की बात है वो कटने से आ जाती है, बाकी तुम्हें जोड़ के सॉल्व करना है, जोड़ के सॉल्व करो। अब देखो बच्चों, 32 के बाद x प्लस वाई का मान क्या हो जिससे कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो, तो x प्लस वाई का मान 32 के बाद जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो कौन है बच्चों, 36 है। 36 बनाने के लिए 4 रखोगे, और 36 के बाद क्या है बताओ, 45 है। 45 बनाने के लिए 13 रखोगे, 13 रखोगे, उसके बाद नंबर नहीं हो सकता। क्यों, उसके बाद का नंबर क्या आएगा बच्चों, उसके बाद का नंबर आएगा 54। 54 बनाने के लिए तुम इसे जो है 22 बनाओगे, 22 ये हो नहीं सकता, दोनों को 2 2 अंक का होना पड़ेगा, तो 22 छोड़ दो। अब बताओ क्या क्या हो सकता है बच्चों, x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान या तो 4 हो सकता है या 13 हो सकता है। अब x प्लस वाई का मान 4 कब कब हो सकता है बच्चों, तो 0 4 हो सकता है, 0 4 या फिर 4 0, 1 3 हो सकता है, या तो 3 1 हो सकता है, और 2 2 हो सकता है, इसको नहीं पलट पाएंगे, तो 5 प्रकार हो गए। 5 प्रकार से 4 आ सकता है। कैसे कैसे बच्चों, 0 4 या 4 0, 1 3 या 3 1 और 2 2, ये 5 प्रकार से, ये 5 प्रकार से जो है 4 आ सकता है। अच्छा, इसी तरह से जो है 13 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों, 13, तो 13 जो आ सकता है x प्लस वाई बराबर 13, कैसे कैसे आ सकता है, तो एक सीधे चलो बच्चों, 0 नहीं रख पाओगे, 0 13 हो नहीं सकता, एक अंक की संख्या है, 1 2 3 4, 4 कम से कम रख सकते हो। जब ये 4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9, ठीक। जब ये 5 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8। जब ये 6 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7, और इसका पलट भी 9 4 हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा, और 7 6 हो जाएगा। इतने तरीके हो गए बच्चों। तो 13 आने के कितने तरीके हो गए बोलो, ये 6 तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए 13 आने के। अब 13 6 तरीकों से आ सकता है बच्चों, ये 6 तरीकों से आ सकता है,
और 4 5 तरीके से आ सकता है, तो कुल तरीके 6 ये 4 ये, कुल तरीके 10 हो जाएंगे, कुल तरीके 10 हो जाएंगे। ये हो गया बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, यह नंबर जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया, इसको जोड़ के देखा, या तो जोड़ के देखो और या फिर 9 छोड़ते जाओ, जो शेष बच रहा उसको देखो, ऐसे में ये बन गया। अब यह नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों, यह नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे x + y 4 रखेंगे, 32 4 36 आ जाएगा। 4 के अलावा क्या रख सकते हो, 13 रख सकते हो। 4 कैसे कैसे आ सकता है, ये तरीके हो गए। 13 कैसे कैसे आ सकता है, ये तरीके हो गए। 5 तरीके से 4 आ सकता है, 6 तरीके से 13 आ सकता है, 6 और 5 तरीके से ये, और 6 तरीके से ये नहीं बच्चों, तो 6 और 5 है 11, 10 नहीं, 6 और 5 11, 6 तरीके ये, 5 तरीके ये, तो 11 तरीके कुल हो सकते हैं। 1 2 3 4 x 5 6 y, ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, यह नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। अब p और q के संभावित पेयर की संख्या क्या होगी, तो ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है बच्चों, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो पहले 0 इसका मान फिक्स कर लो बच्चों, 0 इसका मान फिक्स कर लिया। अब इसको जोड़ोगे तो 6 10 21 आ जाएगा 21, ये 6 4 10 और 21 आ जाएगा बच्चों। 21 + y 21 + x और +0 ये आ जाएगा। अब ये नंबर जो है, ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों, ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ये 21 + x ये 0 रखा गया है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कब हो पाएगा बच्चों, जब x = 0 हो, 3 हो, 6 हो या 9 हो, क्योंकि x21 जो है खुद 3 से डिवाइड है बच्चों, ये 0 है, तो x का मान या तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 4 मान यहां से आ गए, कौन कौन से, x 0, y भी 0, 3 0, 6 0, 9 0, ये 4 मान हो गए बच्चों। अच्छा, इसी तरह से इसका मान अगर हम 5 फिक्स कर दें तब कितना आ जाएगा, अगर इसका मान 5 फिक्स कर देंगे तब जोड़ने पर 26 + x आ जाएगा। अब x का मान क्या क्या हो सकता है, तो x 26 + x आ जाए, 26 + x आ जाएगा। अब x का मान देखेंगे बच्चों, तो क्या क्या आ सकता है बोलो, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है या 7 आ सकता है। 1 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, एक मान पता चल गया। अब उसी में तुम 3 जोड़ते जाओ, तो अगला मान क्या क्या मिल जाएगा बच्चों, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 5, x का मान 7, y का मान 5, 4 मान ये, 3 मान ये, कुल कितने मान हो सकते हैं बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या सवाल था बोलो जल्दी से फिर से। यह नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड है, p और q के कितने मान हो सकते हैं, ये कह रहा है बच्चों। तो यहां से इसके संभावित पेयर p और q ना, यहां पे ना कहो, यहां पे x और y कह दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहां पर x और y के कितने पेयर हो सकते हैं, तो y का मान हमने 0 रखा, जब ये 0 रहेगा तब इसको जोड़ा तो 21 + x + 0 आया। x के मान क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, 0 3 6 9 हो सकते हैं। उसी तरह से दूसरा मान क्या आ जाएगा बोलो, 0 के बजाय हम 5 रख सकते हैं, 5 रखेंगे तब इसका सम 26 आ जाएगा। तब मान क्या क्या आ जाएगा बच्चों, 1 4 और 7 आ जाएगा। 26 में 1 जोड़ोगे 27 आएगा, 4 और 1 जब पता चल गया तो उसी में 3 जोड़ते जाओगे तो 3 मान ये हो गए, 4 मान पहले थे, कुल मान जो है वो कितने हो गए बच्चों, 7 हो गए। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, हाँ इसमें कह रहा है देखो, एक्स वाई एक 7 अंकों की संख्या है, एक्स वाई
32,345। यह नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड है और साथ ही साथ x प्लस वाई 4 से कम है। x और y के संभावित पेयर बताने हैं बच्चों, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 12 और 5 17। तो यहां से 9 और 12 12 5 17 तो 17 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा। 17 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y के संभावित पेयर कितने हो सकते हैं। तो x प्लस वाई ये बच्चों क्या आया है 17 x प्लस वाई आया है। तो यहाँ पर या तो सम एक हो, x प्लस वाई या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। x प्लस वाई 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। 1 रखोगे तो 17 1 18 आ जाएगा और 4 रखोगे तो 17 4 21 आ जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से है ना ये 17 इनका सम आ गया। x प्लस वाई का सम क्या हो सकता है बच्चों 1 या 4 हो सकता है। कारण क्या है कि x प्लस वाई जो है जो सम 4 से कम है या 4 के बराबर है, तो 4 को एक्सीड नहीं कर सकता। अब बच्चों क्या होगा 1 और 4 के हिसाब से 1 कब हो सकता है, 1 कब हो सकता है। तो 1 अगर योग 1 है तो 0 1 या 1 0 हो सकता है। लेकिन ये नहीं माना जाएगा बच्चों, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अगर यहाँ रख दोगे तो नंबर जो है शुरुआत में x है बच्चों, तो 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये नंबर जो है वो 7 अंकों का होना चाहिए और 7 अंकों का नहीं बन पाएगा। अगर शुरुआत में 0 रहेगा तो वो 7 अंकों का नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले नंबर को 0 नहीं रखेंगे। तो योग 1 होने पर एक पॉसिबिलिटी आई। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों कि योग जो है योग 4 हो जाए। अगर योग 4 होगा या तो योग 1 होगा या 4 होगा। 1 होने पे एक पॉसिबिलिटी बनी, क्या हो सकती है बोलो 1 0। ये क्यों नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, इसीलिए योग 1 होने पर एक पॉसिबिलिटी बनी। और योग 4 होने पर क्या क्या हो सकता है बच्चों 0 4 नहीं होगा, 4 0 हो सकता है। ये हटा दिया हम लोगों ने। 1 4 1 3 हो सकता है बच्चों, 3 1 हो सकता है। 0 4 नहीं हो सकता, 4 0 हो सकता है। ये हो सकता है बच्चों 1 3 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है और 2 2 भी हो सकता है। 2 2 को पलट नहीं पाएंगे तो बोलो कितने तरीके हो गए। 4 आने के जो तरीके हैं 0 4 नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, 4 0 हो सकता है। 1 3 3 1 हो सकता है। 2 2 1 3 लिख दिया तो उसे पलट दोगे 3 1 हो जाएगा, लेकिन 2 2 को पलटेंगे तो भी 2 2 ही आएगा। तो ये कितने तरीके हो गए बच्चों 4, ये 4 तरीके हुए और एक ये है, कुल तरीके हो जाएंगे 5। ये आंसर हो गया। जल्दी से दोबारा सुनो, इसका सम कितना आएगा 17 x प्लस वाई आएगा। यह नंबर 7 अंकों का है बच्चों, तो ये 0 नहीं हो सकता। अब 17 x प्लस वाई ये जो है 18 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसको क्या बनाओगे 1 रखोगे तो ये 18 बन जाएगा। तो 1 रखने पर अगर योग 1 है तो 0 1 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले नंबर 0 नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 0 हो जाएगा। और योग अगर 4 है तब 0 4 नहीं हो सकता, 4 0 होगा। 1 3 हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है। 2 2 है, ये 2 2 को पलट नहीं पाओगे। तो 4 तरीके ये हो गया, 5 एक तरीका ये हो गया बच्चों। कुल तरीके कितने हो गए 5। इसके आगे चलें। ये सवाल सीडीएस में है वो सवाल बच्चों। 3 अंकों की एक संख्या XYZ YZX ZXY के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये है। तो इसमें जो है इन सवालों के लिए डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा फंडामेंटल और आना चाहिए बच्चों, जो हमने तुम्हें अभी नहीं बताया था। अभी देख लो बच्चों, डिविजिबिलिटी में कुछ पॉइंट्स और आने चाहिए तुम्हें। तो शुरुआत में चले जहां पे जगह हो। डिविजिबिलिटी के कुछ पॉइंट और देख लो बच्चों, कुछ पॉइंट और देख लो। देखो क्या क्या। एक तो अगर एक नंबर 2 बार लिखा जाए, इस तरह से एक नंबर 2 बार लिखा जाए तो ये नंबर 101 से जरूर डिवाइड होता है। और अगर 3 बार लिखा जाए XY तो ये नंबर 10101 से जरूर डिवाइड होता है। ये 2 नंबर, ये 2 रूल हुए बच्चों। अगर एक नंबर XY फॉर्मेट का है तो 101 से जरूर डिवाइड होता है, और अगर ये इस टाइप का है तो 10101
से जरूर डिवाइड होता है। इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रूव करने के लिए इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर चाहे तो मतलब सिद्धांत के आधार पर प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से देखो कि जैसे हम लोग संख्या एज्यूम करें तो 1000 शुरू चले तो y प्लस 10x प्लस 100y और प्लस 1000x, ये एज्यूम कर सकते हैं। इस नंबर को y 10y 100y 1000x एज्यूम कर सकते हैं बच्चों। अब इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 1010x और प्लस 101y, और यहां से हम लोग जो है 101 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा? 10x और प्लस y आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x और y का मान चाहे जो हो, यह नंबर जो है 101 से जरूर डिवाइड होगा। ये कह सकते हैं बच्चों, एक रूल हो गया। इसी तरह से इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यह नंबर 101 से जरूर डिवाइड होगा। इसके अलावा और एक तरीका हो सकता है इनको प्रूव करने का, जैसे लिखा है मान लो 23 लिखा है बच्चों। तो अगर हम लोग ऐसे प्रूव करना चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, और अगर इसी से प्रूव करना चाहें तो इसी से प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको 2300 लिख सकते हैं और प्लस 23 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। 2323 लिख सकते हैं। अब इसमें से अगर हम 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा बोलो? 100 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि ये नंबर जो है 101 यहाँ आ रहा है, तो ये नंबर 101 से जरूर डिवाइड होगा, ये हम कह सकते हैं ना। तो ये जो है इस तरह से प्रूव कर सकते हो बच्चों। इस तरह से प्रूव कर लोगे y 10x, फिर जो नंबर आएगा यहाँ पे वही यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे 100y आ जाएगा, और जो यहाँ है वो यहाँ आएगा। नंबर इस तरह का होगा बच्चों, इस तरह का। तो ऐसे लिख दोगे। अब ये दोनों जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 101 कॉमन ले लोगे, ऐसे प्रूव हो सकता है, और या फिर इस तरह से प्रूव हो सकता है। ऐसे ही ये सवाल भी प्रूव कर सकते हो बच्चों, ये वाला नियम भी प्रूव कर सकते हो ना। दो नियम ये हो गए। एक नंबर अगर दो बार लिखा जाएगा, xy फॉर्मेट का होगा तो वो 101 से जरूर डिवाइड होगा, और एक नंबर अगर xy फॉर्मेट का होगा तो वो 101 से जरूर डिवाइड होगा। इसके अलावा बच्चों एक नंबर अगर इस तरह का होगा, xyz इस तरह का नंबर होगा तो ये 1001 से जरूर डिवाइड होगा, 1001 से जरूर डिवाइड होगा। xyz कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखोगे तो ये नंबर जो है 1001 से जरूर डिवाइड होगा। इसको आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं बच्चों। जैसे लिखा है मान लो 346, इसको प्रूव करना है कि ये 1001 से जरूर डिवाइड होगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसे बच्चों? ये इस तरह से लिख दो और प्लस 346 लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब इसमें से 346 कॉमन ले लो बच्चों। 346 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा 1000 और प्लस 1 आ जाएगा। तो बोलो बच्चों ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1001 साफ साफ दिख रहा है, तो यह नंबर, इस टाइप का नंबर जो होगा वो 1001 से जरूर डिवाइड होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग पहले बता रहे थे कि z प्लस 10y प्लस 100x प्लस 1000z प्लस 10,000y और प्लस 1 लाख x, ये आ जाएगा। आप यहाँ से x को जोड़ दो बच्चों, y को जोड़, z को जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1,100x प्लस 10,000 10y और प्लस 1,001z, ये आ जाएगा। अब इसमें से 1,001 कॉमन मिल जाएगा बच्चों, अंदर आ जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, ये आ जाएगा। तो चाहो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो या ऐसे प्रूव कर सकते हो। तो 2 अंकों के नंबर को 2 बार लिखोगे बच्चों तो क्या होगा? 101 डिवाइड होगा। 3 बार लिखोगे तो 10101 से डिवाइड होगा, और अगर 3 अंक के नंबर को 2 बार लिखोगे तो वो 1001 से डिवाइड होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर 2 अंकों की संख्या को पलट दोगे बच्चों तो इसका सम जो होगा वो 11x प्लस y आ जाएगा, और अगर घटा दोगे, घटाने पर क्या होगा बच्चों? 9x माइनस y आ जाएगा। तो अगर 2 अंकों की एक संख्या को पलट दोगे और उसको जोड़ोगे तो ये नंबर जो होगा 11 से जरूर डिवाइड होगा, और अगर घटा दोगे तो ये 9 से जरूर डिवाइड होगा। तो इस पर सवाल बनता है ना, इस पर सवाल बनता है। इसके अलावा अगर 3 अंकों की संख्या लिखोगे बच्चों, 3 अंकों की संख्या लिखोगे और इसको पलट दोगे,
3 अंकों की संख्या लिखोगे और इसको पलट दोगे तो 100z प्लस 10y और प्लस x बन जाएगा। अब इसको अगर घटाओगे, माइनस करोगे तो ये 99x आ जाएगा। 10y कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 10y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 99x आ जाएगा और यहाँ पे 99z आ जाएगा, तो 99 कॉमन मिल जाएगा, 99 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस z आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट हुआ बच्चों यहाँ पे? इससे पहले के तीनों रिजल्ट क्लियर हैं। ये रिजल्ट क्या हुआ, 2 अंकों की एक संख्या को अगर जो पलट के लिखोगे और दोनों को जोड़ोगे तो 11 से जरूर डिवाइड होगा और घटाओगे तो 9 से जरूर डिवाइड होगा। ये हो गया बच्चों। और 3 अंकों की संख्या को अगर पलट के घटाओगे तो जो है 99 से जरूर डिवाइड होगा, 99 से जरूर डिवाइड होगा। और अगर प्लस करोगे तो प्लस के लिए कोई रूल नहीं बनेगा, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या के लिए ये 2 रूल हो गए बच्चों। 3 अंकों की संख्या के घटाने पर ये बनेगा, माइनस करने पे बनेगा, और अगर प्लस करेंगे तब देखो क्या हो जाएगा, तब ये 101x आ जाएगा प्लस 10y आ जाएगा, 20y आ जाएगा और 101z आ जाएगा। इसीलिए प्लस के लिए कोई भी रूल नहीं होता है। 3 नंबर के 2 नंबर के लिए रूल होता है बच्चों, 11 से जरूर डिवाइड होता है, लेकिन 3 नंबर अगर होंगे तो माइनस करने पे 99 से जरूर डिवाइड होगा, लेकिन प्लस करने पर कोई भी रूल नहीं होता है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। एक और रूल बचा है इसमें कि अगर 2 अंकों की संख्या को, सॉरी 3 अंकों की संख्या को, 3 अंकों की संख्या को, अगर 3 अंकों की संख्या को से उसके अंकों का योग घटाओगे, अगर 3 अंकों की संख्या को से उसके अंकों का योग घटाओगे तो ये नंबर 9 से जरूर डिवाइड होगा। ये पेपर में सब आए हुए सवाल है बच्चों ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 अंकों की संख्या से उसके अंकों का योग घटाओगे तो ये 9 से जरूर डिवाइड होगा। क्यों बच्चों? इसमें से ये घटाओगे तो 99x आ जाएगा और 10y में से y घटाओगे तो प्लस का 9y आ जाएगा और z से z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन मिल जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चों, 11x प्लस y आ जाएगा। तो क्या क्या रूल हो गए बोलो? अगर 2 अंकों की संख्या को पलट के लिखोगे और दोनों को जोड़ोगे तो 11 से जरूर डिवाइड होगा बच्चों, घटाओगे तो 9 से डिवाइड होगा। 3 अंकों की संख्या को पलट दोगे और घटाओगे तो 99 से डिवाइड होगा और जोड़ोगे तो कोई रूल नहीं है। और 3 अंकों की संख्या को से उसके अंकों का योग घटाओगे तो वो 9 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 अंकों की संख्या से भी अगर उसके अंकों का योग घटा दोगे तो भी वो 9 से डिवाइड होगा। 2 अंकों की संख्या से उसके अंकों का योग हटा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9x आ जाएगा और ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया। इतने रूल से क्वेश्चन लगने लगेंगे बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन पे फिर से, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, एक रूल और रह गया था बच्चों, एक रूल और रह गया था, वो है कि कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखते हो, जैसे ये है 6 बार लिखते हो या फिर 2 को लिखते हो, कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखते हो तो वो 6 बार लिखने पर ये 1001 से जरूर डिवाइड होगा, 1001 से जरूर डिवाइड होगा और 111 से जरूर डिवाइड होगा। 1001 से डिवाइड होगा और 111 से भी डिवाइड होगा। 1001 का मतलब क्या बच्चों, 7 11 13, 7 11 13 आ जाएगा और 111 का मतलब क्या हुआ बोलो, 3 और 37 आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए। अगर कोई नंबर 6 बार लिखा जाएगा या 6 के मल्टीपल में कितनी बार भी लिखा जाएगा, तब ये होगा कि ये जो है 1001 और 111 से दोनों से डिवाइड होगा। इस पर बहुत अच्छा सवाल बनता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझ लो। और है ना, क्या क्या रूल हुए बोलो जल्दी जल्दी, है ना, सब याद हो गए बच्चों ना। 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखोगे तो जो है 101 से, 3 बार लिखोगे तो 1001 से, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखोगे तो 1001 से डिवाइड होगा, है ना। उसके अलावा जो अंकों के योग वाले रूल हुआ, और ये एक रूल है कि 6, अगर कोई भी नंबर को 6 बार लिखोगे तो वो 1001 और 111 से डिवाइड होगा। ये दोनों अगर याद है तो इसके फैक्टर ये बनेंगे, ये भी तुम्हें याद रहेंगे, है ना, 6 अंकों की संख्या को। अब इस पर सवाल कैसे बन जाता है, देखो इस पर सवाल ऐसे बन जाएगा बच्चों, इस तरह से कहेगा, जैसे तुमसे कहेगा कि 5 5 5, ये 100 बार लिखा है, ये 100 बार लिखा है। अब तुमसे कहेगा कि इसमें 7 से डिवाइड करने पर शेष, 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ने कभी क्या पढ़ा कि अगर कोई नंबर 6 बार या 6 के मल्टीपल में कितनी बार भी लिखा हो, वह नंबर क्या होगा, जो है 1001 से और 111 से डिवाइड होगा। 1001 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 7 11 13 और 111 का मतलब क्या हुआ बोलो, 3 और 37। तो अब कोई भी नंबर अगर 6 बार लिख दिया जाएगा या 6 के मल्टीपल में कितनी बार भी लिख दिया जाएगा तो वो नंबर किससे किससे जरूर डिवाइड होगा बच्चों, 7 11 13,
7 11 13 37 और 3 से जरूर डिवाइड होगा। ये अगर तुम्हें याद है तो अब जैसे इस सवाल में ये पूछा गया 100 बार, है ना बच्चों। तो देखो अगर मान लो 5 जैसे 6 बार लिखा है बच्चों, 6 बार लिखा है, तो इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 0, शेष 0 बचेगा। इसी तरह से अगर हम 6 बार और लिख दें इसी के आगे, 6 बार और लिख दें बच्चों, तब क्या होगा बोलो, तब भी शेष 0 बचेगा, 6 तब भी शेष 0 बचेगा। तो अब अगर मान लो यहाँ पे 2 बार और बढ़ा दें तब क्या होगा बच्चों, तो ये 6 बार ये 6 बार यहाँ तक खत्म हो जाएगा। और अब 7 से खाली इसमें डिवाइड कर दोगे, 7 से 55 में डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे आओ बच्चों, तो 5 5 5 अगर 100 बार लिखा है तो 7 से डिवाइड करने पे शेष क्या बचेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 7 में रिपीट कितने के बाद होता है बताओ, 6 के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे, 6 से 100 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 96 तक डिवाइड हो जाएगा, 96 तक डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना बताओ, 4 बचेगा। मतलब ये जो है 5 5 5 जो है 5 5 जो है अगर 96 बार तक का जो है बच्चों, 96 बार तक का डिवाइड हो जाएगा, यहां तक कुछ नहीं बचेगा। अब 100 बार लिखा है तो 5, अब कितनी बार बचा बच्चों, 4 बार बचा। अब क्या होगा बताओ, इसमें 7 से डिवाइड करने पे शेष क्या होगा, तो 7 से 55 में डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करेंगे बोलो फिर से, कि 6 से कोई भी नंबर अगर 6 बार या 6 के मल्टीपल में कितनी बार भी होगा तो वो 7 से जरूर डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल में कहां तक जाएंगे हम लोग, 96 तक। 96 के बाद जो आएगा वो तो 102 आएगा बच्चों। तो 6 के मल्टीपल में 96 तक हम लोग इसमें से हटा देंगे। अब 96 तक हटा देंगे, 100 बार कुल है, तो कितने बार बचा बच्चों, 4 बार बचा। उस 4 बार में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। एक और सवाल देखो बच्चों, एक और सवाल देखो। जैसे अगर कहा जाए तुमसे कि जो है इस तरह से कहा जाए कि 3 3 3 3 ये लिखा है बच्चों 50 बार, ये 50 बार लिखा है। और अब कहा जाए तुमसे कि इसमें 3 3 3 3 ये जो है मान लो कि 70 बार लिखा है, 70 बार लिखा है। अब तुमसे कहा जाए इसमें कि 7 से डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा, 11 से डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा, 13 से डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा, ये सब पूछा गया बच्चों। तो क्या करोगे, 70 बार लिखा है तो 6 से 70 में डिवाइड कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा बोलो, 66 तक डिवाइड हो जाएगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 3 3 3 जो है वो 66 बार तक जो होगा वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। अब कितना बचेगा बच्चों, 4 बार 3 बचेगा, 4 बार 3 बचेगा। अब अगर तुमसे पूछता है कि 7 11 13 से डिवाइड होने पे शेष क्या बचेगा, तो इसमें डिवाइड कर करके देख सकते हो। ये तरीका होता है बच्चों इस सवाल का। ठीक है, तो अब जो है डिविजिबिलिटी के पूरे रूल हो गए बच्चों। 1 से 11 तक की डिविजिबिलिटी, सीड नंबर क्या होता है वो बताया गया है ना, उसके अलावा जो है कुछ सवाल बताए गए, और ये रूल कुछ अलग से और हो गए डिविजिबिलिटी के। अब आगे चलते हैं बच्चों, फिर से उसी सवाल में आ जाओ जिस सवाल पे हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये है 6 नंबर सवाल। तो 3 संख्याओं में 3 अंकों की 3 संख्या XYZ, YZX और ZXY है, तो इनमें कौन सा कथन गलत है, ये कह रहा है बच्चों। तो 3 अंकों की संख्या अगर लोगे तो पहली वाली 100X XYZ है बच्चों, तो 100X प्लस 10Y प्लस Z बनेगी। दूसरी वाली संख्या Y से शुरू है बच्चों, तो 100Y प्लस 10Z और प्लस X बनेगी। और तीसरी वाली संख्या 100Z प्लस 10X प्लस Y बनेगी, ये बन जाएगी बच्चों, है ना। XYZ है तो 100X 10Y, YZX है तो 100Y, ZXY है तो 100Z, ऐसे हो गया। अब X और X तीनों मिलकर के 111 आ जाएगा, 111X, ऐसे ही Y भी 111 आएगा, ऐसे ही Z भी 111 आएगा। अब 111 आ गया बच्चों, 111, तो 111 के फैक्टर 3 और 37 होंगे, 111 के फैक्टर 3 और 37 होंगे। अब पढ़ो बच्चों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बोलो, तीनों संख्याओं का योगफल 37 से डिवाइड होगा, सही है। 111 आ रहा है तो 37 से डिवाइड पक्का होगा बच्चों। 37 में 111 के फैक्टर क्या होते हैं बोलो, 3 और 37, है ना।
3 और 37, तो पहला आंसर कि 37 से डिवाइडेड सही है। दूसरा, तीनों संख्याओं का योगफल 9 से डिवाइड होगा, श्योर नहीं है बच्चों, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे 3 का तो पक्का है, लेकिन अब x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर कुछ और इस पे डिपेंड करेगा। 3 से डिवाइड होना पक्का है, लेकिन 9 पे डिवाइड होना x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसलिए श्योर नहीं है। तो 9 से डिवाइड होना श्योर नहीं है। तीनों संख्याओं का योगफल अंकों के योग से जरूर डिवाइड होगा, तो बिल्कुल सही है बच्चों। देखो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, 111 से भी डिवाइड होगा, ये अंकों के योग से भी डिवाइड होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों कि जो है तीनों संख्याओं का योगफल 3 से डिवाइड होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 देखो आ रहा है, 3 से डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड होगा, 111 से डिवाइड होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड होगा। किससे श्योर नहीं है बच्चों? 9 से डिवाइड होना श्योर नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये तीनों को जोड़ा गया, ये बन गया 111 के फैक्टर 3 37 111 एक्स वाई जेड, ये सबसे डिवाइड होगा, खाली 9 से डिवाइड होना श्योर नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या में हर में 37 कोई फैक्टर होगा? 37 कोई फैक्टर होगा, तो देखो बच्चों ये वाले में बार को सॉल्व करना सबको आता है, जैसे लिखा है 32.323232 बार बार लिखा है बच्चों, तो ये है, ये सीडीएस के पेपर का है वो सवाल है 32 बार 32। अब इसको अगर लिखोगे तो 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 99 लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पर हर में 99 आएगा, और 99 के फैक्टर 9 और 11 होंगे, तो 9 और 11 से 37 नहीं बन पाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिया बच्चों हम लोगों ने 459.459, तो क्या बन जाएगा 459 और 0.459 बार 459 है बच्चों, तो इसका बार बन जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा बोलो, 459 माइनस 459 डिवाइडेड बाई 999, ये हो गया बच्चों। अब देखो 999 अगर आ रहा है और 999 अगर आ रहा है तो यहाँ पर और ऊपर की वैल्यू से देखोगे तो 9 कट जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पर 37 999 आ रहा है बच्चों, तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, अब यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे तो 9 और 3 इससे कट जाएंगे सॉल्व करने पर, और 37 खाली बचेगा, और यही वो पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या में, सीडीएस का हुआ क्वेश्चन है ये, डिनोमिनेटर 37 एज ए फैक्टर होगा, तो यहाँ पे बोलो 99 आएगा, यहाँ पे 999 आएगा, 999 में 111 होगा, 111 में 37 होगा, और इस वाले में क्या आएगा बच्चों? और अगर ऑप्शन को चेक करोगे तो इस वाले का क्या बन जाएगा बोलो? इस वाले का बन जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 बार 9 आएगा बच्चों, 4 बार 9 आएगा, 4 बार 9 में से जो है 111 नहीं निकल पाएगा, 111 नहीं निकलेगा तो 37 भी नहीं निकलेगा, तो जो है, और इसी तरह से ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? 8888.8 बार आएगा, तो यहाँ पे तो हर में 9 आएगा, है ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में 999 आ रहा है, 999 में 111 होगा, और 111 में 37 होगा। ठीक बच्चों, तो ये एक अच्छा सवाल हुआ कि किसके हर में 37 आएगा। ठीक है, ये सवाल जो है, ये तुम बार वाला पॉइंट जो है बच्चों, ये सर्च सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख लेना, उसमें है बार को, हमने एक पूरा वीडियो है बार को कैसे सॉल्व करते हैं हमने बताया है। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। अगला पॉइंट 105 अंकों, ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों। 105 अंकों की संख्या में पहला व अंतिम अंक 4 है, बीच के सभी अंक बराबर हैं, वह संख्या 111 से डिवाइड होती है, तो मध्य के सभी अंक क्या होंगे? तो ये है बच्चों, इस पे 2 सवाल होगा, या तो ये नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म या तो ऑड होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म या तो ऑड होगा, और अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म देखो, यही सवाल है और वो इवन है, ये इवन है बच्चों, तो 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल बनते हैं, एक होगा ऑड अगर ये है तब, और एक होगा इवन के लिए। क्या सवाल है बच्चों? 105 अंक की संख्या है, पहला और अंतिम अंक 4 है, शेष सभी अंक बराबर हैं, यह नंबर 11 से डिवाइड होता है, बीच के अंक क्या होंगे, है ना, तो ये है। तो अब देखो बच्चों 105 अंक तो बहुत ज्यादा हो गए, हम लोग क्या करेंगे, 105 ऑड है तो ऑड के हिसाब से हम लोग 5 अंक ले लें,
5 अंक ले सकते हैं, है ना, या फिर 7 अंक ले सकते हैं, है ना। 2 प्रयोगों से आंसर पता चल जाएगा। 5 आगमन विधि कहलाएगी बच्चों, ये आगमन विधि, है ना। आगमन विधि में क्या होता है, छोटे एग्जाम्पल से हम लोग रूल को चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ने 5 अंक लिया, 5 अंक में किनारे के दोनों अंक, पहला और अंतिम अंक 4 है बच्चों, तो ये 4 4 हो जाएगा, और बीच के सभी अंक जो है x x x मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। यह नंबर 11 से डिवाइड है, तो यहाँ से 11 से डिवाइड अगर है तो क्या कहोगे बच्चों, यहाँ से इन तीनों को जोड़ोगे तो 8 + x और 2x, इसका अंतर जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। इसी तरह से 7 अंक अगर लोगे बच्चों तो 4x x x 5 बार लिखोगे और 4 ये है। अब इसको जोड़ोगे तो ये इस तरह से आएगा बच्चों, और ये इस तरह से आएगा, तो अब आ जाएगा कितना बोलो, 2x + 8 माइनस का 3x बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा। तो बोलो बच्चों, 2 रिजल्ट से हम लोग को क्लियर हो गया कि चाहे 5 अंक, 105 का मतलब ऑड है, ऑड के हिसाब से हमने 5 अंक रख के देख लिया, 7 अंक रख के देख लिया, और दोनों से हम लोग को आंसर क्या मिला बच्चों, 8 मिला। तो यहाँ का एक रिजल्ट हो गया कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तब नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तब इस कंडीशन में बीच के सभी अंक क्या हो जाएंगे बच्चों, किनारे के सभी अंकों, किनारे के अंकों का जोड़ हो जाएगा। तो मध्य के सभी अंक का आंसर 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, है ना। अगर ये किनारे के अंक 2 2 होते तो आंसर 4 हो जाएगा, किनारे का अंक 1 1 होगा तो आंसर 2 हो जाएगा, किनारे का अंक 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। जो भी किनारे के अंक हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, क्योंकि देख लो यहाँ पे 2 एग्जांपल से ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होगा तब ये होगा कि जो बीच के अंक होंगे वो किनारे के दोनों अंकों के योग के बराबर होंगे। अगर ये 1 है तो आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन अगले सवाल में देखोगे, अगले सवाल में देखो बच्चों, तो अगले सवाल में क्या हुआ है, 110 अंक हैं, तो 110 का मतलब इवन है, तो इवन में हम लोग जैसे 6 अंक ले लें, 6 अंक या 8 अंक लेके नियम बनाए, तो 6 अंक अगर हम लेते हैं तो किनारे के जो हैं सभी अंक क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे, और ये बीच के अंक x ले लेंगे हम लोग। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखो कि ये जोड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ेगा बच्चों, और यहाँ पर एक जोड़ आएगा 2x + 4 और दूसरा भी आएगा 2x + 4, 2x + 4, तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x और y की, ये दोनों की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर एक संख्या इवन नंबर है इसमें और वो संख्या इस फॉर्मेट की है तो वो जरूर हमेशा हमेशा चाहे जो मान हो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। कैसे बच्चों, एक और एग्जाम्पल समझो, अगर 8 अंक ले लें हम लोग, 8 अंक ले लेंगे तो किनारे के अंक 4, फिर x x x 6 बार आएगा बच्चों, 6 बार आएगा, फिर 4 आएगा। अब अगर हम जोड़ेंगे तो ये इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जो है x x x 3x + 4 आ जाएगा, 3x + 4 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो x x ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 3x + 4 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का जो अंतर है वो 0 फिर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से देखो ये अब तुम इसे आसानी से समझ सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म अगर इवन होंगे तो क्या होगा, देखो 1 4 एक तरफ चला जाएगा, दूसरा 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, और जितने भी बीच के नंबर हैं वो आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे, है ना। 6 नंबर थे बच्चों तो 3x इधर आया, 3x इधर आया, 4 बार x था तो 2x इधर आया, 2x इधर आया, 1 4 इधर जाएगा, 1 4 इधर जाएगा। तो ऐसे में हम श्योर हो सकते हैं कि इस टाइप में हमेशा क्या होगा बताओ, हमेशा आंसर 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब यह नंबर हमेशा हमेशा 11 से डिवाइड होगा, चाहे ये किनारे पे 4 4 के अलावा कुछ भी लिखा हो, और मतलब दोनों सेम होना चाहिए बच्चों, है ना। दोनों ये दोनों अगर सेम है तो बीच के नंबर चाहे जो लिख दो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। समझ गए ना बच्चे। जैसे लिखा जाए, मान लो कि जैसे लिखा है 2, फिर यहाँ 3 3 3 3 2 लिख दिया जाए, ये जो है 11 से डिवाइड होगा, है ना। ऐसे यहाँ 3 लिख दिया जाए, यहाँ 4 4 4 4 3 लिख दिया जाए। तो अगर इवन बार नंबर है तो यहाँ पे चाहे जो लिखा हो
यहाँ पे चाहे जो लिखा हो, अगर ये सब सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऐसा नंबर हमेशा हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि कोई भी अंक हो सकता है। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे बच्चों तब आंसर हो जाएगा कोई भी अंक हो सकता है, और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तब आंसर क्या होगा बच्चों, जो किनारे के दोनों अंक का जोड़ आंसर होगा, ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है, दो सवाल हुए, इस टाइप के दो ही बन सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा या फिर इवन होगा, दोनों हमने बताया बच्चों। ठीक है, इसके आगे चलें। 10 नंबर सवाल देखो बच्चों, एक संख्या ABCDEF 11 से डिवाइड है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ABCDEF 11 से, ABCDS का पेपर का है वो सवाल है बच्चों। ABCDEF यह नंबर जो है 11 से डिवाइड है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखो बच्चों, 11 के का टेस्ट क्या होता है, इनका और इनका। तो बोलो बच्चों, A + C + E और B + D + F, इनका अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। हम चाहें तो A C E को पहले लिखें, B D F को बाद में लिखें, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, B + D + F और माइनस A - + B + C। तो ये 11 से डिवाइड होना चाहिए या ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। इसके हिसाब से एक ऑप्शन ये है बच्चों, A - B, A - B, C - D, E - F, ऐसे लिखा है, ये सही है, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। और इसके हिसाब से ये वाला लिखा है B - A, D - B, F - C। तो दूसरे के हिसाब से ये लिखा है बच्चों F - ये है, तो ये दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। A - B, C - D, E - F 11 से डिवाइड होगा, और साथ ही साथ अगर से पलट के लिखोगे B - A, D - C और F - C, ये भी 11 से डिवाइड होगा। दोनों सही हैं बच्चों। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके आगे अगला सवाल देखो बच्चों। 436 में 5A7 जोड़ा गया, 436 में जोड़ा गया है 5A7, और यह जोड़ जो आया है ये 9B3 आया है। ये जोड़ जो है 9B3 आया है, और यह नंबर 3 से डिवाइड है। ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो तुमसे पूछ रहा है A का मैक्सिमम मान क्या होगा, A का मैक्सिमम मान क्या होगा। ठीक बच्चों, यह नंबर 3 से डिवाइड है तो A का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके ये आया है, यह नंबर 3 से डिवाइड है, A का मैक्सिमम मान बताना है। ठीक बच्चों, तो चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो ये जो है, हाँ अब देखो बच्चों, यह नंबर 3 से डिवाइड है तो 9 और 3 12, 12 अपने आप में डिवाइड है। तो B का मान क्या क्या हो सकता है बच्चों, B का मान 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। B का मान 0, 3, 6, 9 हो सकता है, क्योंकि 9 और 3 12 है, तो ये 12 है तो B का मान 0 होगा, तब भी ये डिवाइड होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, चारों मान हो सकते हैं बच्चों B के। अच्छा आप देखो, अगर यहाँ पर जो जोड़ा गया है तो 6 और 7 13, तो 1 हासिल आएगा बच्चों, 1 हासिल आएगा, कैरी जो है हासिल आएगा 1, और 5 और 9, तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हासिल नहीं आया है, यहाँ पे कैरी नहीं है, हासिल नहीं है। 5 और 4 9 है, 9 ही लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हासिल नहीं आया है। और यहाँ पर 7 6 13, 3 और 1 हासिल हो गया बच्चों। तो अब ये ध्यान रखना है तुम्हें कि यहाँ पर हासिल नहीं आना चाहिए। तो अब बोलो बच्चों, ये जोड़ 4 है, तो 4 में हमें A का मान पता करना है, तो 4 में क्या जोड़ें कि 0 आए, 4 में क्या जोड़ें कि 3 आए, 4 में क्या जोड़ें कि 6 आए, और 4 में क्या जोड़ें कि 9 आए। तो ये है बच्चों। अब 4 में क्या जोड़ें कि 0 आए, तो 4 में 6 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, तो 4 में 9 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये तो आंसर हो नहीं सकते, कारण क्या है, अगर A का मान 6 रखोगे बच्चों तो 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ हासिल 1 आएगा, जबकि हासिल है नहीं।
6 और 4 10 हो जाएगा, 0 तो आ जाएगा लेकिन एक हासिल आ जाएगा, हासिल है नहीं बच्चों, तो ये गलत हो गया। यहां से समझ गए ना, b का मान 0 नहीं हो सकता। b का मान अगर 0 होगा, ये 4 है, 4 में a जुड़ने के बाद 0 आए तो इसके लिए a का मान 6 होना चाहिए, लेकिन a का मान 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 होने पर हासिल आएगा, 6 4 10 तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन एक हासिल आएगा, हासिल आने पे यहाँ 5 4 9 1 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ 9 है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर a का मान 4 रखेंगे तो 9 4 13 3 आ जाएगा, लेकिन 3 आने पर एक हासिल आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या रह गया बोलो, 6 ला सकते हैं, 6 कब आएगा बच्चों, 2 रखने पर, 4 और 2 6 आ जाएगा। और 8 ये 9 कब आएगा बच्चों, 5 रखने पर, 5 रखने पर जो है 4 और 5 9 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर a का मान या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, क्योंकि 2 रखने पर अगर हम 2 रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और अगर 5 रखेंगे तो 4 और 5 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर a के 2 मान संभव हैं, ये समझ गए बच्चों। a का मान 6 नहीं हो सकता, a का मान 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हासिल आ जाएगा। अब a का मान या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, और पूछ रहा है तुमसे कि a का महत्तम मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो 2 और 5 में कौन बड़ा है बच्चों, 5 बड़ा है, तो a का मैक्सिमम मान 5 हो सकता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। सबको समझ आ गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखो, XYZ एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें S बराबर XYZ YZX ZX ये है। अब यही सवाल अभी पहले बताया गया था बच्चों, यहाँ पे जोड़ेंगे, जब एक XYZ 3 अंकों की संख्या है तो एक 100X अभी बताया गया बच्चों, 10Y प्लस Z, दूसरी वाली Y से शुरू है 100Y, फिर Z है तो 10Z और प्लस X, और तीसरी वाली Z से शुरू है तो 100Z प्लस 10X प्लस Y। तीनों को जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा, 111 111 X प्लस Y प्लस Z आ जाएगा, X प्लस Y प्लस Z आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, S हमेशा 3 से डिवाइड है, सही है। S हमेशा 9 से डिवाइड है, गलत है। S हमेशा 37 से डिवाइड है, सही है। और इसमें जो है लास्ट ऑप्शन क्या बच्चों, कि A और C दोनों ऑप्शन सही हैं, तो पहला भी सही है और थर्ड भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। A और C दोनों ऑप्शन सही हैं। ये सवाल पहले वाले सवाल जैसा ही है। इसके आगे चलो बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे, ये बहुत अच्छा सवाल है, नहीं इसके बाद वाला अच्छा है, ये तो अभी बताया मैंने। तो इसमें 100 अंक लिखा है, 1001 से डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा। तो ये वाला सवाल तो अभी बताया गया, वही है बच्चों, 853853, और ये कितनी बार लिखा है बोलो, 100 बार लिखा है। तो बोलो क्या है मतलब हुआ इसका, 853 फिर 853 फिर 853, ऐसा करके बच्चों ये 100 बार है, 100 अंक है, तो 100 अंक है कुल, 100 अंक है कुल। तो अब देखो यहाँ पर 1001 से डिवाइड किया गया है, तो अभी क्या पढ़ा बच्चों कि अगर 1001 से डिवाइड किया गया है इसे, तो ये बताया गया कि कोई भी नंबर 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार लिखी गई है तो यह नंबर 1001 से डिवाइड होता है। तो ये देखो 853 ये नंबर 1001 से डिवाइड होगा, तो ये कितनी बार है बोलो, 6 बार है बच्चों। तो अगला वाला जैसे आएगा तो इसके बाद क्या आएगा बोलो, फिर 853 आएगा, तो ये 12 बार वाले को भी डिवाइड करेगा, ये वाला डिवाइड होगा तो ये वाला भी डिवाइड होगा। तो बोलो 6 के मल्टीपल में जितने नंबर होंगे वो सब को 1001 डिवाइड कर देगा, ठीक बच्चों। फिर से सुनो, कोई भी नंबर जब 2 बार लिखा होता है, ये 3 अंकों का नंबर 2 बार लिखा होता है, तो ये नंबर 1001 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर अगर 1001 से डिवाइड होगा तो यही जब दोबारा लिखा जाएगा तब फिर 1001 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 के मल्टीपल में जितनी बार भी होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के मल्टीपल में जब तुम 100 में डिवाइड करोगे तो 96 तक डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 4 अंक बचेंगे। तो बोलो अंत के 4 अंक बचेंगे, तो अंत के 4 अंक कौन से हो जाएंगे, अंतिम 4 अंक कौन से हो जाएंगे, अंतिम 4 अंक होंगे, बोलो अंतिम 96वां अंक कौन सा हो जाएगा, बताओ। 96 भी ये खत्म हो जाएगा बच्चों, तो अंतिम 4 अंक यानी 97, 98, 99 और 100, ये 4 अंक कौन से होंगे। तो यहां से 96 तक खत्म हो जाएगा, 96 तक खत्म हो जाएगा बच्चों।
अब 97 से फिर यही आएगा, तो 853 आएगा, फिर 8 आएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अंतिम 4 नंबर ये बचेंगे बच्चों। 96 अंक तक 853 आगे खत्म हो जाएगा। 96 के बाद क्या बचेगा बच्चों? 97वां अंक, 98वां अंक, 99वां और 100वां अंक बचेगा। ये 4 अंक क्या क्या होंगे बोलो? 96 जैसे ही 6 अंक खत्म होंगे तो फिर 853 आएगा बच्चों। तो जैसे ही 96 अंक खत्म होंगे फिर 853 आएगा, तो 97, 98 और 99वां अंक 853 होगा, और 100वां अंक क्या होगा बोलो? 8 होगा। अब इसी में तुम्हें डिवाइड करना है, यही 4 अंक बचेंगे बच्चों। इससे पहले वाले सब 1001 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1001 से किस में डिवाइड कर दोगे बच्चों? 8538 में डिवाइड करोगे। अब 1001 से डिवाइड करोगे तो ये 7007 तक डिवाइड हो जाएगा, और शेष क्या बचेगा बच्चों? 531 शेष बचेगा। 531 शेष बचेगा। 531 1001 से डिवाइड करने पर 531 होगा बच्चों। ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 53 ये यहाँ पे लिखा होगा, 531 कर लेना, 530 नहीं, ठीक है ना। 853 अगर 1001 से डिवाइड किया जाएगा तो 96 अंक तक डिवाइड हो जाएगा। अंत के जो अंक बचेंगे बच्चों क्या क्या बचेंगे? 8538 बचेगा, और अंतिम 4 अंकों में जब 1001 से डिवाइड करोगे तो ये 7007 तक डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 8008 तक, मेरी गलती बच्चों, मेरी गलती, 8008 तक डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8008 तक डिवाइड हो जाएगा। सही है बच्चों, वही आएगा। तो 530 आंसर आ जाएगा, 530 आंसर आ जाएगा। ये है बच्चों, 530 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की संख्या 479 XYZ, 479 XYZ, ये जो है 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होती है बच्चों। ये 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होती है ये संख्या। अब तुम्हें इसका मान बताना है। अब बोलो बच्चों, 7, 11, 13 का मतलब क्या हो गया बोलो? 1001। 1001 से डिवाइड होती है। 1001 से कब डिवाइड होगा बच्चों? 1001 से कब डिवाइड होता है? अभी बताया गया 1001 से तब डिवाइड होगा। ये नियम उसका वाइस वर्सा नियम हुआ जो अभी पढ़ा था तुमने, कि कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार लिखी जाएगी तो नंबर 1001 से डिवाइड होगा। तो उसी का उल्टा नियम यूज किया गया बच्चों, है ना। यह नंबर 1001 से डिवाइड है। अब हम क्या कह सकते बताओ? अगर ये 479 है तो ये भी क्या होगा बोलो? 479 होगा, तभी तो 1001 से डिवाइड होगा। ये नंबर 3 बार है, वही नंबर रिपीट होगा तभी 1001 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी क्या हो गया बोलो? 479। अब बोलो बच्चों 479 हो गया, तो यहां से 479 यानी कि x 4 हो गया, y 7 हो गया और z 9 हो गया। अब क्या कह रहा है बच्चों तुमसे कि यहाँ पे y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x क्या होगा? तो y प्लस जेड 7 प्लस 9 y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x यानी 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। ये सवाल अच्छा सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन को नहीं चेक कर पाओगे, कई लोग इसमें ऑप्शन पे डिपेंड रहते हैं तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में उसने XYZ नहीं पूछा है, उसने क्या ये है बच्चों? ये पूछा है। ठीक है ना। फिर से समझो, 479 XYZ है, यह नंबर इससे डिवाइड होता है। 1001 से नंबर तब डिवाइड होता है जब ये नंबर रिपीट हो रहा हो। तो ये पक्का है कि 479 यहाँ है, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों? 479 होगा। तो XYZ का मान पता चल गया। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x का मान क्या होगा? y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x का मान ये हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो नियम हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी संख्या, कोई भी अंक अगर 6 बार लिखा होता है तो वो जो है 1001 से और 111 से दोनों से डिवाइड होता है। उसी पर बेस्ड है सवाल बच्चों। 444, बहुत अच्छा सवाल है। 444 फिर P लिखा है, उसके बाद 555 ये लिखा है बच्चों, और कुल अंक 231 है। कुल अंक 231 हैं, तो 231 में एक ये हो गया बच्चों, और ये जो P जो है वो बीच में है, P बीच में है, ये कह रहा है। तो 231 में एक ये हो गया। अब बचे कितने बच्चों? 230 बचे। 231 में एक P हो गया, ये बीच में है। ठीक, अब बचे शेष कितने बच्चों? 230 बचे। 230 के आधे आगे होंगे, 230 के आधे पीछे होंगे। तो यहाँ पे 115 अंक होंगे
और यहाँ पर भी 115 अंक होंगे। ठीक बच्चों, 115 अंक पीछे होंगे पी के, 115 अंक आगे होंगे। फिर से सुनो, यह नंबर में कुल 231 अंक हैं, पी इसमें बीच में है, यह नंबर 7 से डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, 231 कुल अंक हैं, एक हटा दोगे तो 230 बचेगा, उसमें आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे क्योंकि ये बीच में है। अब 115 अंक ये हैं बच्चों, 115 अंक हैं। और अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखा है तो वो नंबर जो है इनसे डिवाइड होगा बच्चों, जिनसे कह रहा है वो कि 7 से, है ना, 1001 से डिवाइड होगा तो 1001 के फैक्टर क्या हुए बोलो, 7 11 13, है ना, तो 7 से भी डिवाइड होगा। तो अब बोलो बच्चों 6 बार, तो ये 115 बार लिखा है, 115 बार लिखा है, तो 115 में 6 से डिवाइड कर दो बच्चों। 115 में जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 114 बार तक डिवाइड हो जाएगा, 114 बार तक डिवाइड हो जाएगा, एक बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 115 बार 4 लिखा है बच्चों और 115 बार 5 लिखा है, 115 बार 5 लिखा है और डिवाइड करने पर 114 बार आ रहा है बच्चों। तो क्या होगा बोलो, 114 बार तक, 1 से 14 बार तक डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अब क्या बचेगा बताओ, 114 बार तक डिवाइड हो जाएगा, तब एक ये बच जाएगा यहाँ पे और इधर भी 114 बार डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो एक ये 5 बच जाएगा। तो अब बोलो बच्चों क्या बचेगा, 4p5 बचेगा। इसके पहले का 115, समझ गए बच्चों, 115 नंबर है, 115 यहां तक हुए, एक हटा दो बच्चों 4, तो ये 114 अंक हो गए। और 114 में तुमने देखा कि 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 6 बार 12 बार 18 बार ऐसे ही 114 बार तक का 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे 115 बार है तो ये 114 बार तक डिवाइड हो जाएगा। अब एक 5 बचेगा, इधर एक 4 बचेगा, बीच में p आएगा, यह नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब रख के देख लो बच्चों, तो 7 से 4p5 कब डिवाइड होगा बच्चों, तो 7 से रखोगे तो बोलो 7 से क्या करोगे बच्चों, क्या रखने पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 7 से अगर ऑप्शन को रख के देखते जाओ, अगर 5 रखोगे तो देखो 7 6 42 और फिर 3 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 रखने पे डिवाइड हो जाएगा। p बराबर 5 रखोगे बच्चों तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, 7 से 7 6 42, 7 6 42 और कितना बचेगा बोलो, 3 और 5 उतारोगे 7 5 35, तो p का मान यहाँ से 5 आ गया। ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल बच्चों, ठीक है। जल्दी से दोबारा सुन लो, 231 कुल अंक हैं, एक हटा दो बच्चों तो 230 बचे, 230 में आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे। यह नंबर जो है 7 से डिवाइड करने पर क्या कह रहा है, यह नंबर 7 से डिवाइड होता है तो बीच वाली संख्या का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 230 अंकों में से 115 इधर 115 इधर होंगे। अब 6 के बाद ये जो है नंबर अगर रिपीट होता है 6 तक का जो है 7 से डिवाइड होगा बच्चों, तो 6 से हम लोग ने इसमें डिवाइड किया तो 114 बार तक डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब एक बचेगा तो एक यहाँ 4 बच जाएगा, ऐसे ही यहाँ 5 बच जाएगा, 4p5 नंबर आ जाएगा। यह नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन से रख के देख लो, p बराबर 5 रखने पर यह नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। और नहीं तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, 4p5 कब सॉल्व होगा, कब 7 से डिवाइड होगा, जो तुम्हें 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक बच्चों, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था ये।